नमस्कार सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि कल हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ा त्योहार पर्व अक्षय तृतीया का है। 30 तारीख कल उदय अपनी तिथि में हम अक्षय तृतीया का त्योहार मनाएंगे। इस दिन बहुत से पुण्य कर्म हुए, इसलिए हमें से मनाया जाएगा। परशुराम का जन्म दिवस इसी दिन है। बद्रीनाथ के कपाट इसी दिन खुलते हैं। इसी दिन नर नारायण का वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की शुरुआत इसी दिन करी। सूरज ने अक्षय पात्र पांडवों को इसी दिन दिया। भृगुकुल मणि परशुराम जी का जन्मदिन हुआ। अच्छे दिन माता लक्ष्मी का, माँ गंगा का आगमन, माता गंगा इस धरती पर आज ही के दिन प्रकट हुई। राजा भगीरथ उनको धरती पर लाए, इसलिए गंगा जी के प्राकट्य दिवस हुआ था। बहुत महत्व है इस दिन का। माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी इस दिन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन अन्नपूर्णा के पूजा करने से, माता लक्ष्मी की पूजा करने से सारे घर के भंडार भरे रहते हैं। घर में लक्ष्मी धन दौलत की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया हुआ दान पुण्य अक्षय होता है, कभी क्षय भी नहीं होता, दुगना होता है। कोई भी कर्म पाठ शुभ कार्य करने के लिए हमें शुभ लगन देखने की जरूरत पड़ती है, किंतु आज के दिन हमें कुछ भी देखने की नहीं होती है। ये अक्षय तृतीया है। नामकरण, उपनयन, शादी, ब्याह, मुंडन सभी कार्यों के लिए ये तिथि उत्तम होती है। इसलिए हमें इस दिन बिना किसी सोच विचार के पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। सबसे प्रमुख, मुख्य और शुभ मुहूर्त आज का दिन माना जाता है। क्या? इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। ठंडी ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए। भंडारे खोलने चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। तरबूज, खरबूज, ठंडा पानी, खीरा आदि चीज़ों का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। बहुतों के यहाँ प्रचलन है कि सोना खरीद के लाएं, जो कभी क्षय नहीं होता, दुगना हो जाता है। जिसका नाश कभी न हो, ऐसा अक्षय तृतीया को कहा जाता है, माना जाता है। ये माता की, गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है कि हम इस दिन को बड़े प्यार उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में इसका ऐसा कोई खास महत्व नहीं है कि हम लोग सोना ही खरीदें। अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा त्योहार इसका मनाया जाता है। जबलपुर में भी और सत्तू बनाया जाता है ना, खिलाया जाता है। कितना अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन मेरा
मेरा अपना पर्सनल विचार है, मत है, हमारे उत्तराखंडियों का भी है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी बुरी भावनाओं, नीच विचारों का परित्याग कर देना चाहिए। बुरा न देखना चाहिए, बुरा न कहना चाहिए और बुरा न सुनना चाहिए। किसी रोगी, दुखी, गरीब, असहाय व्यक्ति के हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। जितनी हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए। सहायता करने से ये अक्षय तृतीया का महत्व दुगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा। क्यों? हम सोना खरीद के लाए, हम चांदी खरीद के लाए, और जब हमने ये तन रूपी पुराना वस्त्र त्यागा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तो हमारे लिए तो ये सोना चांदी विषय हो गया ना। हमारे आँख कान नाक शरीर के जो 9 द्वार हैं उनमें मरणोपरांत सोने का टुकड़ा डाला जाता है, वो भी शमशान घाट चले जाता है। तो हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए तो वो विषय हो गया, कुछ नहीं रहा। मगर हमारा किया हुआ दान पुण्य, हमारे सोच, हमारे विचार जो हैं वह अक्षय रहेंगे। हम किसी गरीब को आज के दिन, भूखे को अन्न जल दान करेंगे, उसके आत्मा हमेशा अक्षय तृतीया पढ़ने पर कहेंगे कि वो थे आज के दिन मुझे हमेशा अन्न जल और वस्त्र का दान करते थे। दिल से दुआ करेंगे। तो यदि हमें मोक्ष नहीं मिल रहा होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों, मेरा अपना तो यही मानना है कि अच्छी बात है, सोना चांदी भी खरीदे, इस बहाने जुड़ भी जाता है। मगर इस बार तो कहाँ पहुंचा हुआ है सोने का रेट। मगर जिनके यहाँ प्रचलन है उनको तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खरीदना ही पड़ेगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें, 5 जगह में दीपदान अवश्य करें। सर्वप्रथम प्रतिदिन के बाद सबसे पहला दिया आप मंदिर में जलाएं। ये दिख रहा है आपको? दीपक नहीं दिख रहा है, मैं दिखाना चाहूंगी। दिख गया मेरे मंदिर का भी दीपक। जैसे सबसे पहला दीपक आपको मंदिर में जलाना चाहिए। दूसरा दीपक आपको जहाँ घर का मेन दरवाजा है, मुख्य द्वार, जहाँ से आप अंदर आते हैं, वहाँ जलाना चाहिए। तीसरा दीपक आपका जो रसोई घर है, माता अन्नपूर्णा के नाम का, अपने रसोई घर में, भंडार घर में जलाना चाहिए। चौथा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। और 5वां दीपक सदा की भांति प्रतिदिन जलाना चाहिए दोस्तों, तुलसा माह में जलाना चाहिए। ये 5 प्रकार से दीपदान करने का जो महत्व है वह अखंड और अक्षय है। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, कल होने वाली अक्षय तृतीया के दिन आप सभी लोग पंच दीपदान करें। हो सके जिनके यहाँ संभव है, जो करते हैं, वो इस माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत उपवास करें, पूजा करें, भजन कीर्तन गाएं। आइए हम भी एक माँ का भजन गाते हैं। इसी सिलसिले में मैया को मनाते हैं, माता को मनाते हैं, मैया के लिए भजन गाते हैं। बोलो शेरावाली मैया की जय। सभी लोग आइए। कौन सा गाए? शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया तूने।
मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। तूने मांगा था मैंने थोड़ा, बहुत कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। जय हो। मैंने माथे की बिंदिया मांगी थी मैया से, मैंने माथे की बिंदिया मांगी थी मैया से। तूने सिंदूरा देकर सुहागन किया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैया कानों के कुंडल मांगी थी तुझसे, मैया नाकों की नथनी मांगी थी तुझसे। मंगलसूत्र देकर मुझे सुहागन किया, मंगलसूत्र देकर मुझे सुहागन किया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। जय माता दी, और प्रेम से बोलो जय माता दी। कल जरूर माता लक्ष्मी की पूजा करें, दीपदान करें। मंदिर में, घर के प्रवेश मुख्य द्वार में, रसोई में, तुलसा माँ के आगे और पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य दीपक जलाएं। मैंने हाथों की चूड़ियां मांगी थी मैया से, मैंने हाथों के कंगना मांगे थे मैया से। तूने मेहंदी देकर सुहागन किया, मैया मेहंदी देकर सुहागन किया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। मैंने मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। जय हो माता लक्ष्मी की। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाने वाला। मैंने अंगों की साड़ी मांगी थी मैया जी से, मैंने अंगों की साड़ी मांगी थी मैया जी से। लाल चुनरी ओढ़ा कर सुहागन किया, माँ ने चुनरी ओढ़ा कर सुहागन किया। शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया। मैंने मांगा थोड़ा सा, बहुत कुछ दिया। शुक्रिया
थोड़ा, बहुत कुछ दिया माँ, मांगा था थोड़ा, बहुत कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। जय हो माँ। अक्षय तृतीया को पूजे जाने वाली महालक्ष्मी माता की सदा जय हो, सदा जय हो।